हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम नई शुरुआत करेंगे आप लोगों के सामने। और शुरुआत में वो ये है कि आज हम सभी ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में जानेंगे। आखिरकार ब्रह्म वैवर्त पुराण है क्या? ब्रह्म वैवर्त पुराण विषय मैंने इसलिए लिया कि इसको बहुत कम लोग जानते हैं, पढ़ने का अवसर तो मिलता ही नहीं। इसलिए मेरा प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में जानें। तो आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण सुनने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले 2 मिनट हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करती हूँ, राधा रानी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुजनों के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और आज सभी के कृपा से आज मैं आप सभी के सामने ब्रह्म वैवर्त पुराण का शुरुआत करने के लिए जा रही हूँ। वास्तव में बंधुओं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ क्या है? सुनने से पहले पुराण के महत्व को और अर्थ को समझना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा जी को ब्रह्म स्वरूप को प्रकट, वैवर्त का अर्थ है प्रकट करना, ब्रह्म स्वरूप को प्रकट किया था। यह ब्रह्म स्वरूप के विषय को प्रकट किया था, उस भाव को बताया था, जिसके कारण पुराण वेता महर्षियों ने इसका नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण रखा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 4 खंड हैं। एक होता ब्रह्म खंड, दूसरा है प्रकृति खंड, तीसरा है गणपति खंड और चौथा है कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्म खंड में भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय की सभी तत्व गुणों की उत्पत्ति हुई है, उसके विषय में है। दूसरा प्रकृति खंड, उसमें राधा रानी के विषय में चर्चा है। तीसरा गणपति खंड, उसमें गणपति के विषय में बताया गया है, गणपति का जन्म कैसे हुआ इसके विषय में जानकारी प्राप्त है, दी गई है। चौथा है कृष्ण जन्म खंड, जिसमें कृष्ण के जन्म की लीलाओं का वर्णन है। वास्तव में ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा और कृष्ण की गोलोक लीलाओं का पूरा चित्रित वर्णन है। जिसको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अति प्रिय है, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण का जरूर श्रवण करे। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान है। वास्तव में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मा जी को यह ज्ञान प्राप्त दिया था गोलोक में। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में धर्म को यह ज्ञान प्रदान किया, धर्म ने नारायण को यह ज्ञान प्रदान किया। नर नारायण भगवान के चतुर अवतार हैं, उसमें जो नारायण थे उनको धर्म ने नारायण को यह ज्ञान प्रदान किया। नारायण ने ये ज्ञान नारद जी को दिया और नारद जी ने यह ज्ञान वेद स्वरूप से व्यास जी महाराज को दिया। तो इस तरीके से ये पीढ़ी चली ज्ञान की, गुरु से गुरु, गुरु के गुरु के द्वारा ही ज्ञान की पीढ़ी, और व्यास जी ने हम सबको बांटा इस ज्ञान को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं और वास्तव में इसमें श्री कृष्ण की लीला का ही वर्णन है। आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। आइए अब ब्रह्म वैवर्त पुराण को सर्वप्रथम व्यास जी ने मंगलाचरण से शुरुआत की है। आइए 2 मिनट मंगलाचरण के पाठ को हम करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण का अर्थ क्या है इसके विषय में भी जान लीजिए।
मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। जिसको अपने जीवन में नित्य मंगल आचरण करना है, वह मंगलाचरण का नित्य पाठ करे। भगवान की स्तुति करने से हमारे आचरण पवित्र होते हैं, हमारी मन की शुद्धि होती है, हमारे तन की शुद्धि होती है। इसीलिए जितने भी कथा वक्ता हैं पहले मंगलाचरण करते हैं, जिससे हमारा मन, बुद्धि और हमारे आचरण सभी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। ठीक व्यास जी ने मंगलाचरण किया। आइए मंगलाचरण करते हैं हम सब साथ में मिल करके। मंगल मन, बुद्धि और हमारे आचरण सभी शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। ठीक व्यास जी ने मंगलाचरण किया। आइए मंगलाचरण करते हैं हम सब साथ में मिल करके। मंगलाचरण की स्तुति करें। गणेश ब्रह्मोष सुरेश शेषः शूराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रः सरस्वती श्रीगिरिजा दादिकाश्च नमन्ति देव्या प्रणमामि तं विभुम्। व्यास जी लिखते हैं, व्यास का अर्थ क्या है? व्यास का अर्थ है जिसने सभी वेदों का विस्तार किया है, वही व्यास है। तो वो वेद स्वरूप श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं कि गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने लिखा, स्तुति की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वहां भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया, यहाँ भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वास्तव में प्रणाम का मतलब क्या है? बंधुओं, प्रणाम का अर्थ है जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो उसके अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वी कैन गेट, हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में भी राम जी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम। वास्तव में प्रणाम का अर्थ है अपने माता पिता के चरणों को यदि नित्य हम प्रणाम करते हैं, राम जी भी करता हूँ। और श्रीमद् भागवत में भी व्यास जी ने लिखा, स्तुति की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वहां भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया, यहाँ भी श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वास्तव में प्रणाम का मतलब क्या है? बंधुओं, प्रणाम का अर्थ है जब भी हम किसी व्यक्ति को प्रणाम करते हैं तो उसके अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वी कैन गेट, हम प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में भी राम जी ने प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम जय जय राम।
वास्तव में प्रणाम का अर्थ है अपने माता पिता के चरणों को यदि नित्य हम प्रणाम करते हैं, राम जी भी यही कार्य करते थे, सुबह उठकर अपने धरती माता को प्रणाम करो। धरती माता को प्रणाम करने का क्या फल है? जब हम धरती माता को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं तो धरती माता की जितनी पॉजिटिव एनर्जी है हम गेट कर लेते हैं, इससे हम पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और माता पिता को प्रणाम करने के बाद जो आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो आशीर्वाद हमें जीवन भर काम आता है। जब व्यक्ति सीरियस होता है तो डॉक्टर उससे पूछता है, डॉक्टर से हम पूछते हैं डॉक्टर ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, तो डॉक्टर कहते हैं दवा नहीं दुआ करो। और जब हमारे साथ हमारी दुआएं हैं, हमारे पास हमारा आशीर्वाद है, तो वो दुआएं और वो आशीर्वाद काम करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। सर्वप्रथम धरती माता को, अपने माता पिता को और भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने का फल ये है कि भगवान के पास जितनी भी एनर्जी है वो वी कैन गेट, हमको प्राप्त होगी। भगवान की सारी शक्तियां हम पर कृपा करेंगी, इसीलिए प्रणाम हमें करना चाहिए। तो सर्वप्रथम व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। और क्यों? सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। हम किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, वह प्रणाम आखिरी में श्री कृष्ण को ही जाता है, ऐसा श्रीमद्भागवत में लिखा है। इसीलिए सुंदर प्रणाम करके मंगलाचरण की शुरुआत की है। क्योंकि व्यास जी ने मंगलाचरण किया, 3-4 श्लोक है मंगलाचरण के, और सुंदर भगवान श्री कृष्ण के विषय में व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, वंदे कृष्णं गुणातीतं परम ब्रह्मच्युतं यथा आविर्भुवः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादय। जिनमें प्रकृति, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यासदेव श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारती रूपिण कामधेनु से, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध को दुहा था, वही अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। कहते हैं कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण से भूर्भुवः आविर्भाव हुआ, किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र, भगवान श्री कृष्ण के सुंदरतम शरीर से जिन सभी ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं, जिससे ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। देखिए इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में भी व्यास जी ने गायत्री मंत्र के भूर्भुवः का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। और भागवत का मंगलाचरण ले लीजिए, जनमध्यस्य यतो नवयादितरतस्य चारते स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इसमें भी धीमहि गायत्री मंत्र से धीमहि लिया व्यास जी ने, और गायत्री मंत्र से इधर भी मंगलाचरण करते आविर्भूर्भुवः, मतलब गायत्री मंत्र जो है वो सब मंत्रों का संपूर्ण। आविर्भूर्भुवः प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादय। जिनमें प्रकृति, ब्रह्म, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है, उन त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यासदेव श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर
भारती रूपिण कामधेनु से, जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम अक्षय प्रिय एवं मधुर दूध को दुहा था, वही अत्यंत सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण है। कहते हैं कि जिसकी भगवान श्री कृष्ण से भूर्भुवः आविर्भाव हुआ, किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र भगवान श्री कृष्ण के सुंदरतम शरीर से जिन सभी ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं, जिससे ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। देखिए इस श्लोक में, इस मंगलाचरण में भी व्यास जी ने गायत्री मंत्र के भूर्भुवः का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। और भागवत का मंगलाचरण ले लीजिए, जनमध्यस्य यतो नवयादितरतस्य चारते स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसमें भी धीमहि गायत्री मंत्र से धीमहि लिया व्यास जी ने, और गायत्री मंत्र से इधर भी मंगलाचरण करते आविर्भूर्भुवः, मतलब गायत्री मंत्र जो है वो सब मंत्रों का संपूर्ण है। और व्यास जी ने सारे मंत्रों को ब्रह्म वैवर्त पुराण में समाहित कर दिया। ऐसा अद्भुत ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ऐसे ब्रह्म वैवर्त पुराण को मैं प्रणाम करती हूँ, जिसमें साक्षात श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।